इस्लामिक कल्चर सेंटर पर जो लोग थे सदर के ओहदे पर, 20 साल तक तो उनको मौका मिला, लगातार मौका मिला, लेकिन काम हुए नहीं हुए ये फैसले मेंबरान करेंगे। लेकिन हम दूसरी बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं। जब MOA जो हमारे उस वक्त के जो हमारे रहनुमाओं ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ख्वाब देखा था और उन्होंने आइन की तश्कील दी थी, तो उन्होंने कुछ MOA में लिखा था, उसमें एक उम्र का मामला भी था कि 75 साल के बाद वाले प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या वजह हुई कि वो एक ऐसा ग्लैडली जो आदमी 20 साल 30 साल तक जिसको मौका मिला, उसको तूफान की तरह आपस में अपने भाइयों से ही लड़ते हुए कोर्ट तक पहुंच गए। और नतीजा ये हुआ कि इस्लामिक कल्चर सेंटर पर कोर्ट के लोगों का कब्जा आज बरकरार है और हम चाहते हैं ये कब्जा बहुत जल्द खत्म हो जाए। और आपके जेब पर कितना खर्च पहुंचा? 1,20,00,000 रुपए अब तक खर्च हो चुके ये कोर्ट के नुमाइंदों को फीस देने पर, और अभी ये चुनाव बाकी है। चुनाव होते होते लगता 2 से 3 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। ये किसके? हमारे और आपके मेंबरान के पॉकेट से गए हैं। तो ये कहते हैं कि जिस आदमी को ये सोच नहीं हो कि काम करने के लिए कुछ ही वक्त काफी होता है, आपको 20 साल मिला, क्या डिक्टेटरशिप यहाँ है? क्या आप कंप्लीट पूरी जिंदगी के लिए आप चीन और रशिया की तरह अपने आप को नामजद करा लेंगे? ये डेमोक्रेटिक मुल्क है और हमारा एक जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम के साथ साथ हम लोग टैलेंट को भी, अभी एक साहब ने ठीक कहा कि नौजवानों के लिए रास्ता कैसे निकलेगा? टैलेंट एक ही आदमी में 20-20 साल तक अटका रहेगा तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप तो रहना चाहते थे, उसके लिए कोर्ट भी गए, और जब कोर्ट का एक फैसला आया AGM में आपको मेंबरों ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या किया? आप अंडरग्राउंड आप RSS के एक आदमी को ले आए जो मुस्लिम मंच का कन्वेनर है, वो एक्सेप्ट करता है, और बहुत सारी बातें हुई जो खर्च हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हर इंस्टीट्यूशन पर जो खतरात मंडला रहे हैं अक़लियत के, उसी तरह से लगता है इस्लामिक सेंटर पर भी एक खतरा है। इसलिए आज हम लोगों ने गुजारिश की, ऐसे मौके पर जब आ गए तब हम लोगों ने सलमान खुर्शीद साहब से गुजारिश की कि अब आप क्या बैठे रहेंगे? क्या आने वाली कौम जब आपसे उस वक्त हिसाब नहीं मांगेगी? सलमान खुर्शीद साहब, आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से जुड़े हैं, आप पहले भी चुनाव लड़े थे, आपके बाद मैं चुनाव लड़ा, आरिफ साहब लड़े, और हम लोग हमेशा ये चुनाव लड़ते थे लेकिन हार जाते थे कुछ, अब हमको क्या कहने में, बैलेट की चोरी में। तो उस बैलेट की चोरी से हम लोग हार गए होते थे, वरना मेंबरों ने फैसला पहले भी किया था। क्या जो टीम थी उसको नहीं रहना चाहिए था, सिराज कुरैशी साहब को नहीं रहना चाहिए था। खैर बहरहाल, तो सलमान खुर्शीद साहब हम लोगों की गुजारिश पर तैयार हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। कोई इनको सदर बनने के लिए कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। कई चीजें होती हैं, कई इंस्टीट्यूशन के आप ओहदेदार बन के अपनी इज्जत बढ़ाते हैं, और कई बार इंसान के शख्सियत से इंस्टीट्यूशन की अहमियत बढ़ती है। हम समझते हैं आज सलमान खुर्शीद साहब के आने से इंस्टीट्यूशन की इज्जत बढ़ेगी। और एक और खुशखबरी भी आपको सुनाना चाहते हैं। लगातार हम लोग चुनाव में लगे हुए हैं, सब लोग जानते हैं। जो मेंबरान ने फैसला किया है, जो हमें 1-to-1 बातचीत हुई है, उसके मुताबिक हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सलमान खुर्शीद साहब और उनकी टीम जीत चुकी है। असली काम यह है कि अब उसके लिए आपको यह तय करना है कि आगे इस इंस्टीट्यूशन को बचाना और लाहे अमल तय करना, और यही काम है जो एक बड़ी जिम्मेदारी का काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद साहब, सिर्फ आपके ऊपर ये मेंबरों का ही भरोसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अक़लियत के अवाम जो कसम पुरसी के हालात में हैं,
वो आपसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि आप एक ऐसी जगह पर आइए जिससे वो चैलेंज को आप पूरा कर सकें। कई लोग उम्मीदवार हो जाते हैं, एक फैशन की तरह हो गए। कई बार 100 साल 1.5 साल पहले आप मेंबर बने और उम्मीदवार बन गए, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बन गए। अरे भैया, इस्लामिक कल्चर सेंटर और कौम के लिए आपने कुछ किया है तो बताइए ना। तो आप तो कुछ बताते नहीं है, खाली आप दूसरे की क्रिटिसाइज करते रहते हैं और फेसबुक पर और दूसरे जो जराए हैं उनके ऊपर आप तनकीद करते हैं। लेकिन आवाम जानती है और मेंबर जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं और जो आपकी साजिशें हैं वो कामयाब होने वाली नहीं है। और हम आपको सलमान भाई मुबारकबाद और आपकी टीम को देना चाहते हैं कि लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आखिरी तो 11 तारीख को फैसले होने हैं, उस दिन तक ढीले कोई नहीं होगा। लेकिन हिम्मत आपकी बढ़ जाएगी। जब आप एक जीती हुई जंग लड़ते हैं तो उसका हिम्मत अलग होता है, और आप जब डर खौफ के साए में आप कोई जंग लड़ते हैं तो वो अलग होता है। आज आप जीती हुई जंग लड़ रहे हैं, आपके हौसले, पूरी टीम के हौसले बहुत बुलंद होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।